क्या मोदी भी कर रहे हैं इंदिरा वाली गलती? सुनो क्या कहा संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बारे में आरपी सिंह ने एक निजी चैनल के शो में। पंजाब राजनीति का शिकार हो गया है और वो राजनीति जो अभी बिट्टा साहब ने कही उसकी जड़ कांग्रेस है। 1970 के लगभग, जब 75 की इमरजेंसी के बाद जब सिखों ने जेल भरे, सबसे बड़ा जो जेल आंदोलन हुआ, जो जेल भरने की संख्या थी पंजाब से थी इमरजेंसी में, मिसेस गांधी को लगा ये बड़ा नुकसान हो गया उनके लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर किसी को खड़ा करना था अकाली दल के खिलाफ। संजय गांधी और कमलनाथ, और ये मैं नहीं कह रहा, जीबीएस सिद्धू जो उस समय रॉ के अफसर थे, उनकी किताब में दर्ज है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने इंटरव्यू लिए कि किसको हमने इनके खिलाफ खड़ा करना है, अकालियों के खिलाफ। अच्छा। 2 लोगों के इंटरव्यू लिए, उसमें से भिंडरांवाला को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट कर उसको प्रमोट किया। भिंडरांवाला की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ के अंदर स्पॉन्सर की ज्ञानी जाल सिंह जी ने, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये मतलब ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब दिक्कत यह है कि अगर आप भस्मासुर खड़ा करेंगे, आप अगर समाज में अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए सब करेंगे, तो उसका नुकसान तो समाज भुगतेगा। कांग्रेस ने भी भुगता, समाज भी भुगता। मुझे अफसोस होता है कई बार कांग्रेस के मेरे दोस्त कहते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद नहीं, शहीद हुई और अपनी राजनीति के कारण से गई। अगर वह राजनीति ना करती, वह सब ना करती, तो शायद ये दिक्कत ना होती। वो क्यों खड़ा किया आतंकवाद? कौन सी आवाज़ें थी जो उस समय बोलती थी भिंडरांवाला के खिलाफ? मैं स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी था 1983 के अंदर। भिंडरांवाला ने कॉल दे दी बायकॉट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम बायकॉट करेंगे। मैं वहाँ उनसे मिलने गया और फिर आकर बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, कह रहा दिमाग खराब हो गया, तेरे को जान से मार देंगे। अरे मैं कहा 64 यार बच्चों का भविष्य का मामला है, मैं आवाज़ ठीक उठाऊँ या चुप रह जाऊँ या गला घोट लूँ? और मैंने उनको ये भी कहा, मैं कहा, और मैं आपको आज बता रहा हूँ, मैं उनको मिलने गया, मैंने ये भी कहा उनको, मैं कहा ये हमारे कहते हैं घुरा, कहते हैं जो छोटे कमरे को, ये घुरे में बैठकर देश नहीं चल सकता। अगर ये देश जमहूरियत से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, वोट से चलता है। अगर आपको अपनी बात कहनी है, आइए ना, रामलीला के मैदान में कार्यक्रम करते हैं, आप अपनी बात कहिए, आपकी बात ठीक होगी तो लोग मान जाएंगे, पर लोग नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। अभी राहुल गांधी कहता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, और एग्जैक्टली वही बात अमृतपाल पकड़ता है, एग्जैक्टली वही बात। आप गूगल सर्च मान लीजिए, उसके भी बयान हुए मिले कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट, हमको अपना अधिकार है, हम अपने हिसाब से जिएंगे। आज भी उसी थॉट प्रोसेस को आगे प्रमोट किया जा रहा है और उसका वो सोच, मेरा मानना है, वो कैलिब्रेटेड ढंग से किया जा रहा है। ये नहीं कि, और वो एक मिनी बस में हथियार लेकर दिल्ली घूमता था और भिंडरांवाला दिल्ली घूमा, ये तो सबने दृश्य देखा हुआ है, और मिसेस गांधी की छत्र छाया में घूमा। तो क्या कि ये पूरा का पूरा एक, सिर्फ मैं आज आपको बड़ी कड़वी बात करता हूं, एक बात ये थी कि सिखों को डेमन जो उसने कहा, मतलब उनको ये प्रेजेंट करते हो कि देश विरोधी हैं। वो सिख जो कि देश के लिए जान देते थे, आज भी जान देते हैं, उनको देशद्रोही प्रेजेंट कर दो, और बाकी हिंदू का वोट, मेजॉरिटी का वोट लेने के लिए मिनॉरिटी को वो मिला कर लो। वो मिला भी, 400 कुछ सीटें आई भी, वो आई भी, वो ये नहीं कि नहीं आई, परंतु इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि वो समझ ही नहीं पाए लोग। और तभी तो कहा जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तभी तो कहते हैं, आज तक कहते हैं हुआ तो हुआ। वो क्योंकि हुआ नहीं हुआ, वो कराया तो कराया, हमने कराया। अगर देश के लिए करना था तो 1979 के अंदर भी तो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, तो तब कैसे हो गया था? तब तो दरबार साहब में जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, हरमंदिर साहब में जाकर अकाल तख्त पे तोप जलाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों चलाई तोप आपने अकाल तख्त पे? जानबूझ के चलाई आप कह रहे हैं? बिल्कुल, आपको प्रेजेंट करना था कि मैं वो 1971 के शक्तिशाली रहने के लिए 1971 का दिमाग में यह था कि मैं दुर्गा बन गई थी, और दुर्गा वाला दिमाग में था कि मुझे वापस से वो देवी वाला प्रेजेंटेशन करना है अपना, और इसलिए वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, मतलब आप सोचिए, एक मिनट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, किसी कोई मजाक करेगा कि कोई काशी पे या अयोध्या पे जाकर कोई तोप जला देगा? बिल्कुल नहीं। तो कैसे कोई सिख या कोई कैसा, इवन सिख छोड़िए, कैसे कोई देश प्रेमी मान लेगा कि हरमंदिर नहीं, हरि का मंदिर पे जाकर कोई तोप का गोला चला देगा? जगजीत सिंह चौहान सबसे पहला खालिस्तानी था जिसने खालिस्तान का एजेंडा चलाया दुनिया के अंदर। वो देश में आया, देश में आकर उसने माफी मांगी, भारत में आकर इलेक्शन लड़ा आकर, वो जगजीत सिंह चौहान जो हु इज द फादर ऑफ खालिस्तान,
वो उसने कहा कि उसका बयान बता रहा हूं, उसने कहा कि आरएसएस से बड़ी कोई नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये जगजीत सिंह चौहान के बयान है। मैं एक आप सोचिए, जब जत्थेदार अकाल तख्त ये कहते कि कौन सा सिख खालिस्तान नहीं मांगता और एक चू नहीं करता सिवाय आरपी सिंह के, आरपी सिंह को बोलना पड़ता कौन सा सिख खालिस्तान मांग रहा है। जैसे अकाल तख्त ने कहा, गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान वहां बैठा है जिसको सुखबीर सिंह बादल नॉमिनेट करता है, वो कहता है कौन सा सिख खालिस्तान नहीं मांगता। मुझे कहना पड़ता है कि कौन सा सिख खालिस्तान मांगता है, हमें कहना पड़ता है कौन सा से खालिस्तान मांगता है। अब आखिर में 2 मिनट और आधा सेकंड बस। परंतु जो मूल बात है, ये जो दूसरे आके बैठ गए इधर, डुगडुगी बजाते हैं ना, डुगडुगी, हिंदू से खतरा, हिंदू से खतरा, वो मूल बात नहीं बता रहे कि खतरा क्रिश्चियनिटी से है। मैं आज माफी मुझे फोकस करना पड़ रहा है। अगले 10 साल के अंदर पंजाब का डेमोग्राफी बदल जाएगी। पंजाब के अंदर आप देख लेना कि आप वहां पे गुरुद्वारे कम होंगे और चर्च ज्यादा होंगे।